नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होनी थी उसका शेड्यूल ऑफिशियली एमसीसी की ओर से रिलीज कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से जिसका स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद अब जाकर नवंबर में जो एक्चुअल काउंसलिंग है डिफरेंट राउंड्स की वो होगी। स्टेट की जो काउंसलिंग शेड्यूल होगी उसके लिए एमसीसी की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया गया है। क्या है एक्चुअल शेड्यूल, राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड कब होगा ऑल इंडिया कोटा के लिए, नीट पीजी में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उनका शेड्यूल टेंटेटिवली क्या होगा, दोनों ही चीजें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। हेलो डॉक्टर्स, बात कर रहे हैं नीट पीजी 2024 की ऑल इंडिया कोटा का जो शेड्यूल है एमसीसी की ओर से ऑलरेडी रिलीज किया गया है। सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की कि ऑल इंडिया कोटा में जो काउंसलिंग होगी वो कब कब होगी, राइट, और क्या उसका शेड्यूल होगा। राउंड 1 की जो काउंसलिंग है 20 सितंबर टू 17 नवंबर। अगर आप राउंड 1 का शेड्यूल देखेंगे तो वहां पर 20 सितंबर से 17 नवंबर तक, इतने ज्यादा दिन के लिए कभी भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होता। लेकिन इस बार क्योंकि रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था लेकिन शेड्यूल जारी नहीं किया गया था कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से, और आखिरकार नवंबर में जो शेड्यूल है एक्चुअल वो जारी किया गया। इसी वजह से राउंड 1 की जो डेट है वहां पर 20 सितंबर से लेके 17 नवंबर तक की डेट लिखी गई है। लेकिन जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 8 नवंबर से स्टार्ट होगी, 17 नवंबर तक चलेगी। चॉइस लॉकिंग का जो टाइम है 17 नवंबर का, यहां पर जो 4 बजे के बाद, राइट, चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ 17 नवंबर 2024 अप टू 11:55। एमसीसी में जो काउंसलिंग होती है वहां पर जो चॉइस लॉकिंग का सिस्टम होता है वो ऑटोमेटेड होता है। मतलब अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो उस केस में अगर आपने चॉइस फिल कर रखा है पहले से तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, राइट। बात करेंगे कि रिजल्ट फर्स्ट राउंड का कब आएगा। 18 और 19 को जो है प्रोसेसिंग होगी, 20 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, 21 नवंबर से 27 नवंबर तक रिपोर्टिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया में किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, ऐसे एमबीबीएस ग्रेजुएट्स जो ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्लस जो ओपन सीट्स हैं उनमें, राइट, प्लस जो डीम्ड के कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर उनको ही ये एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरना है। स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं, किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, डीम्ड को छोड़कर बाकी के जो स्टेट ओन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहां पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर एमसीसी के फॉर्म को स्टूडेंट्स को नहीं भरना है। 50% ऑल इंडिया कोटा प्लस डीम्ड के 100% सीट के लिए प्लस एफएमसी की 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग एमसीसी करती है, और उसके लिए जो 4 राउंड की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी किया गया। राउंड 1 हमने आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड राउंड की अगर हम बात करें कि सेकंड राउंड कब स्टार्ट होगा, सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 4 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक, और जो चॉइस फिलिंग होगी वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा 9 दिसंबर तक, रिजल्ट आएगा 12 दिसंबर तक, रिपोर्टिंग होगी 13 से 20 दिसंबर तक। अगर हम क्लास कमेंस की बात करें कि क्लास कब से स्टार्ट होगा नीट पीजी का, तो क्लासेस स्टार्ट की जो डेट काउंसलिंग के शेड्यूल में दी गई है, यहां पर वो जो काउंसलिंग स्टेट की दी गई है वो स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है 20 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगा। जो स्टेट की टेंटेटिव शेड्यूल होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में। लेकिन बात यहां पर आती है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर कि ऑलरेडी एप्लीकेशन पहले से ही ओपन किया जा चुका था, और उन एप्लीकेशन को क्या दोबारा से ओपन किया जाएगा ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल आने के बाद, न्यू रजिस्ट्रेशन क्या अलाउड होगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की तो यूपी प्लस उत्तराखंड की ओर से यह क्लियर कर दिया गया था कि बाद में जो एप्लीकेशन विंडो है उसको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। हालांकि नया शेड्यूल एमसीसी के आने के बाद हो सकता है कि जो यूपी या डिफरेंट अदर स्टेट्स हैं वो काउंसलिंग के लिए अपना शेड्यूल जारी करें और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स को मौका दे लास्ट टाइम। बट ये तब तक नहीं क्लियरली तौर पर कहा जा सकता जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन स्टेट्स की ओर से नहीं आ जाता। बिहार के स्टेट्स की बात करें, बिहार में ऑलरेडी अभी बहुत ही रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है काउंसलिंग के लिए पीजीएमएससी का, राइट, और उसका जो शेड्यूल है उसको भी जारी कर दिया गया है। 4 नवंबर से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट के वीडियो में हम आपके साथ उस बिहार के स्टेट काउंसलिंग के बारे में प्लस वहां जो बॉन्ड होता है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2025 तक। चॉइस फिलिंग होगी 27 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2025 तक, रिजल्ट आएगा 4 जनवरी 2025 को, और रिपोर्टिंग होगी 6 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक। वहीं पर स्टे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करें तो स्टे वैकेंसी स्टार्ट होगा
18 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2025 तक। चॉइस फिलिंग होगी 18 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। प्रोसेसिंग होगा 22 और 23 जनवरी को। रिजल्ट आएगा 24 जनवरी को। रिपोर्टिंग होगी 25 से लेके 30 जनवरी को तक। ये स्टे वैकेंसी राउंड का यानी 4th राउंड का जो शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा का, एमसीसी का। रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए अभी तक ऑल इंडिया कोटा की ओर से जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है उसमें अभी तक जो बुकलेट है यानी इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसको रिलीज नहीं किया गया है। क्या इस बार कोई चेंजेस काउंसलिंग के प्रोसेस में ऑल इंडिया कोटा में होगा? ये तब तक क्लियरली तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक कि जो नोटिफिकेशन है यानी जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है वो नहीं रिलीज हो जाता। उसका वेट अभी भी है, अभी तक उसको रिलीज नहीं किया गया है। जैसे ही रिलीज किया जाएगा मेडिकल विंग की ओर से उसे अपडेट किया जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल बात करें कि जो स्टेट की काउंसलिंग है वो कब से कब तक होगी, तो एमसीसी की ओर से नोटिफिकेशन आया है कि जो सेंट्रल की काउंसलिंग है उसी के आसपास यानी उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और उनकी जो काउंसलिंग है वो उसी हिसाब से होगी। यहां पर स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का दिया गया है ऑल इंडिया कोटा का 20 सितंबर से 20 नवंबर तक है। वहीं पर स्टेट कोटा को स्टेट की जो अथॉरिटीज हैं उनको एमसीसी की ओर से ये गाइडलाइन दी गई है कि आपकी जो काउंसलिंग आपको रखनी है यानी स्टेट को वो 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक के लिए रखनी है फर्स्ट राउंड की। सेकेंड राउंड की स्टेट की काउंसलिंग रखनी है 12 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टेट को रखना है 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। वहीं पर जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी उसको रखना है 25 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक, क्योंकि जो स्टे वैकेंसी के काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 18 जनवरी से 24 जनवरी तक है जो कि ऑल इंडिया कोटा का है। अब हम क्लास स्टार्ट किया यानी कमेंसमेंट ऑफ क्लास की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जो एमसीसी की ओर से गाइडलाइन आई है, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर पीजी कोर्सेज दैट इज 28 दिसंबर 2024। राइट, ये दोनों ही स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल है। आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी जो पसंदीदा ब्रांच है उस ब्रांच में ऑल इंडिया कोटा में आपके स्टेट के हिसाब से आपको कहां कहां पर कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से कॉलेजेस आपकी रैंक के रेंज के अंदर हैं, कौन से नहीं है। अगर आपको चेक करना है प्लस लास्ट ईयर की अगर आपको कट ऑफ चेक करना है तो आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com। medicawing.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको विजिट करना है। जब आप वहां पर विजिट करते हैं तो विजिट करने के साथ आपको यहां पर नीट पीजी प्रेडिक्टर का एक टैब मिलता है। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है राइट, इस पेज में आपको स्टेट कोटा प्रेडिक्टर प्लस ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर आपको मिल जाता है। गाइस, स्टेट कोटा प्रेडिक्टर प्लस ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर फ्री नहीं है, ये पेड सब्सक्रिप्शन है बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पर। लेकिन जो यहां पर कट ऑफ व्यूअर है ये कट ऑफ व्यूअर आप यूज कर सकते हैं पिछले लास्ट ईयर का राउंड वाइज, कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक करने के लिए ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा का। स्टेट कोटा में 5 स्टेट, नई दिल्ली का डीयू कोटा प्लस यूपी, एमपी, बिहार राइट और कर्नाटका, इन जो 5 स्टेट्स हैं इन 5 स्टेट्स की डिटेल्स लास्ट ईयर की इस प्रेडिक्टर में अवेलेबल है। आप यहां पर जब विजिट करते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीट पीजी यहां पर सेलेक्ट ऑलरेडी है, यहां पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2023 और उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज सपोज आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप कहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ देखना चाहते हैं। सपोज आप बिहार में देखना चाहते हैं और बिहार में आप ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा आपको सेलेक्ट करना है, डीएनबी कोटा आपने सपोज ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में आप यहाँ पर जितने भी एमडी एमएस के कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सपोज कि आप एनेस्थीसियोलॉजी एमडी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट जो कॉलेज है आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, पटना मेडिकल कॉलेज का आप देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सपोज आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट ईयर की राउंड वाइज कट ऑफ क्या थी वो आपको यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे 10 कॉलेज का आप फ्री में चेक कर सकते हैं। 10 कॉलेजेस यानी 10 सर्च कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी यहां पर चार्जेस नहीं देना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि व्यू कॉलेज कट ऑफ उस टैब पर, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट को आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अगर यहां पर जो सर्च किया गया था पटना मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राइट, यहां पर कोर्स एमडी एनेस्थीसियोलॉजी में ओबीसी कैटेगरी में रैंक था लास्ट ईयर 17,632 राउंड 1 में और सेकेंड राउंड में ये क्लोज हुआ था 19,409 रैंक पर। मार्क्स यहां पर स्टूडेंट के जो थे वो यहां पर मेंशन किए गए 503 एंड 495। 2023 की ये डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाती है। अगर आप इसमें किसी भी दूसरे कॉलेज का सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी प्रेडिक्टर में जो कट ऑफ व्यूअर है किसी 10 कॉलेज का आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हैं। 10 के बाद अगर आप सर्च अनलिमिटेड कॉलेजेस या फिर कोर्सेज का करना चाहते हैं स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा का, तो मिनिमम से सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 299 का पे करना पड़ता है इस कंप्लीट सर्विस को यूज करने के लिए 15 डेज के लिए। जो प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्टर में आप अपना रैंक इंटर करके ये पता कर सकते हैं कि आपके मन चाहे स्टेट्स में
आपके मन चाहे ब्रांचेस में आपके रैंक पर कौन से कॉलेजेस आपको अलॉट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीट 2024 में एक्सपर्ट की गाइडेंस के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन में काउंसलिंग गाइडेंस के लिए अगर आप मेडिकल विंग एक्सपर्ट की हेल्प चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर, या फिर इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स।